हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है व्यवहार। नव्या और राहुल की अभी नई नई शादी हुई है। दोनों की अरेंज मैरिज है। शुरू का 1 महीना घूमने फिरने और एक दूसरे को जानने समझने में निकल गया। फिर शुरू हुई घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां। नव्या बहू कहाँ हो, चाय ला दो, कब से इंतजार कर रहे हैं। सास की आवाज नव्या के कानों में पड़ी। साड़ी और पल्लू को संभाले हुए नव्या चाय लेकर सासू माँ के सामने खड़ी हो गई। मम्मी जी चाय। कितना वक्त लगता है चाय बनाने में, हम तो 2 मिनट में बना लेते हैं। लगता है समधन जी ने सिखाया नहीं कुछ। सास की बात सुनकर नव्या दुखी हो गई। अगले दिन खाना बनाते वक्त, यह क्या नव्या, ऐसे थोड़े ना सब्जी बनाते हैं, रुको मैं बताती हूँ। सास बताती गई और उसी के अनुसार सब्जी बनाई। और जब सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे तो सब्जी का स्वाद सबके मुंह को कड़वा कर गया। यह कैसी सब्जी बनाई है, बिल्कुल स्वाद नहीं है। राहुल के इतना बोलते ही नव्या ने कुछ कहना चाहा, मगर उसकी सास बीच में ही बोल पड़ी, हाँ स्वाद तो बिल्कुल भी नहीं है, अब क्या करे बेचारी। तेल इतना संभाल संभाल के डाल रही थी और नमक मिर्ची तो मानो जैसे पहली बार भरे हुए डिब्बे देखे हैं। पता नहीं क्या सीखा है अपने मायके से। नव्या की आंखें फिर नम हो गईं, जबकि उसने खाना सास के कहे अनुसार ही बनाया था। एक बार राहुल को बताने की कोशिश भी की, राहुल तुम मम्मी जी को समझाते क्यों नहीं। हर बार मेरे मायके या मेरे माँ बाप के बारे में कुछ ना कहा करें, अच्छा नहीं लगता। मैं बेटी हूँ उनकी, मुझे दुख होता है। इतना सुनकर राहुल भी कहने लगा, अरे दुख होने वाली क्या बात है, माँ ने ऐसा क्या कह दिया, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। एक दिन बाजार से नव्या कुछ सामान लेकर आई और सास को दिखाया। देखते ही सास ने मुंह बिगाड़ लिया, बहू सामान परखने की तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते और ना ही तुम्हारे मायके से आते हैं। तब नव्या से रहा नहीं गया और उसने पलट कर कह दिया, मम्मी जी माफ़ कीजिए, हर बार मेरे मायके वालों पर जाने की ज़रूरत नहीं है। नव्या का इतना कहना था कि सास ने 1000 बातें वहीं सुना दी नव्या को और उसके माँ बाप के लिए भला बुरा भी कहा। शाम को राहुल के आने पर माँ ने 4 बातें बनाकर राहुल को भड़का दिया और वह भी नव्या से लड़ाई करने लगा। तब नव्या को बहुत गुस्सा आया और उसने कह दिया, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो रहो तुम, मैं चली जाती हूँ अपने मायके। मायके गए हुए नव्या को 15 दिन हो गए थे। तब राहुल ने सोचा, समझा बुझा कर वापस ले आता हूँ। राहुल नव्या को लेने उसके घर चला गया। माफ़ कीजिए दामाद जी, संस्कार अच्छे नहीं दिया आपकी माँ ने आपको, यह क्या तरीका है। मेरी बेटी से बात करने का, दोनों की रजामंदी से शादी हुई थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो मेरी बेटी को मैं पाल सकती हूँ, समझा दीजिएगा अपनी माँ को, मगर गलत बर्दाश्त नहीं करेगी मेरी बेटी। और ऐसा कौन सा लाखों का खजाना गड़ा है आपके घर में जो आपकी माँ इतना गुमान करती हैं अपने आप पर। 2 रोटी जो हम खाते हैं वहीं आपके माँ बाप भी खाते हैं। इतनी भी समझ नहीं है समधन जी को। अपने माँ बाप के लिए कहे शब्द राहुल को बुरे लग रहे थे और उसने पलट कर कह दिया, माफ़ कीजिए मम्मी जी, जो कहना है मुझे कहें, मेरे माँ बाप के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। तभी पास ही खड़ी नव्या बोल उठी, क्यों, अब क्या हुआ। राहुल सुनो ना तुम भी, अब तक मैं भी बर्दाश्त कर रही थी अपने माँ बाप के लिए तुम्हारी माँ के कहे गए शब्दों को, और जितना तुम्हारी माँ ने मेरे माँ बाप के लिए कहा है उतना तो अभी तुमने सुना भी नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है, मगर मेरे माँ बाप की तुम्हारी नज़रों में कोई इज्जत ही नहीं। बुरा मुझे भी लगता है और तकलीफ भी होती है, और उस दिन मैंने भी वही कहा था जो तुमने अभी कहा है कि जो कहना है मुझे कहें, मेरे माँ बाप को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी राहुल, इज्जत दोनों तरफ से होती है। मैं अगर उन्हें मान सम्मान दूंगी तो बदले में वही इच्छा भी रखूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। माफ़ करना नव्या, मैंने समझने में देर कर दी। चलो साथ में अब से कोई भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। इतना कहकर राहुल नव्या को अपने साथ ले गया। घर पर जब दोनों लौट कर आ गए तो सास ने नव्या को कुछ कहना चाहा, तब राहुल ने उन्हें रोक लिया। नहीं, गलती नव्या की नहीं थी, हम सभी को अपना नज़रिया बदलना होगा। हम अगर इज्जत और मान सम्मान की अपेक्षा रखते हैं तो सामने वाले को वही देना भी होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।